नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो ट्यूटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके ट्यूटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप क्वांटम टेक्नोलॉजी का मतलब मुझे बताइए। देखो, क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है फिजिक्स और इंजीनियरिंग की एक इमर्जिंग फील्ड है जो कि क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर रिलाय करती है। बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी की, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसर, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम सिमुलेशन, क्वांटम मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब मेजरमेंट से होता है। और लास्ट में है क्वांटम इमेजिंग। आर्टिकल में बाद में हम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे। देखो, ये जो एप्लीकेशंस हैं वो क्रिएट की जाती हैं क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। क्वांटम मैकेनिक्स देखो एक ऐसी साइंस है जो मैटर और लाइट के बिहेवियर से डील करती है। मैं फिर से बोलता हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक ऐसी साइंस है जो लाइट और मैटर के बिहेवियर से डील करती है, और वो भी बहुत छोटे स्केल पर जाके, एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल पर जाके। और सिंपल भाषा में बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स प्रयास करती है मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर क्वार्क्स, ग्लून्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया जा सके और ये डिस्क्राइब किया जा सके कि ये कैसे बिहेव करते हैं और क्यों बिहेव करते हैं ऐसे। समझ गए? ये सब चीज़ें होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। आगे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़, जैसे इनकी हमने बात की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की। ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फॉर एग्जांपल लाइट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये सब स्टडी होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये थोड़ा सा हमने बेसिक डिस्कस कर लिया। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। बजट 2020 की स्पीच में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक अनाउंसमेंट की थी कि नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन पर आने वाले 5 सालों में सरकार 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। अगर हम अच्छे से इस मिशन को इंप्लीमेंट करते हैं और जितना पैसा सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है इसको खर्च करते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखते हैं, तो दूसरी क्वांटम रेवोल्यूशन में इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। हम अभी डिस्कस करेंगे कि पहली क्वांटम रेवोल्यूशन क्या है, दूसरी क्वांटम रेवोल्यूशन क्या है। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, अभी सेकंड क्वांटम रेवोल्यूशन चल रही है, और अगर इस मिशन को अच्छे से हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हम भी सेकंड क्वांटम रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। ऑलरेडी यूएसए, यूरोप, चाइना और दूसरे मेजर प्लेयर्स के द्वारा कोशिश की जा रही है क्वांटम टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की। सॉरी। इस आर्टिकल में देखो हम डिस्कस करेंगे इस मिशन की साइंटिफिक सीड्स क्या हैं, साइंटिफिक नीड्स क्या हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी का फिलहाल हमारे देश में स्कोप क्या है, क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं और क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं इस मिशन को अचीव करने में। ये सब हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं टाइमलाइन से, कैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी इवोल्व हुई। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में डेवलप हुई। शुरुआत में जो फोकस था वो नेचर को डिस्क्राइब करने में था, बिल्कुल छोटे लेवल पर जाके, जैसे एटम्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इस स्केल पर जाके नेचर को समझने पर फोकस था शुरुआती दिनों में, जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई थी 20वीं शताब्दी के स्टार्ट में। 100 सालों तक क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से हम हमारी फिजिकल वर्ल्ड की जो समझ है इसे मजबूत करते रहे, जैसे लाइट और मैटर कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इसी समझ की सहायता से हम लेजर्स, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स, ये सब चीज़ें डेवलप कर पाए, ये सब इन्वेंशन लेकर आ पाए। लेकिन देखो, 100 साल तक क्वांटम मैकेनिक्स में रिसर्च करने के बावजूद अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ के परे हैं। लेकिन अब क्वांटम मैकेनिक्स की सेकेंड रेवोल्यूशन में हम उन मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम पहले नहीं समझ पाए थे। मैं फिर से बोलता हूं, अब सेकंड रेवोल्यूशन चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स की, और हम
इस सेकेंड रेवोल्यूशन में क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जो हमारी समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसे और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं ताकि उस समझ का फ़ायदा उठाते हुए कई सारी एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाएँ। फॉर एग्जांपल क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग की सहायता से बहुत तेज़ी से कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हमारी समझ जो है और ज़्यादा मजबूत हुई, तभी हम क्वांटम कंप्यूटिंग को डेवलप कर पाए। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर अक्टूबर 2019 में गूगल कंपनी ने क्वांटम सुपरमेसी को शो किया। क्वांटम सुपरमेसी को शो करने का मतलब ये है, उन्होंने एक ऐसे क्वांटम डिवाइस को डेवलप किया, उसको प्रोग्राम किया, जिसने वो कैलकुलेशन करके दिखाई जो आमतौर पर क्लासिकल कंप्यूटर्स के द्वारा नहीं की जा सकती। इस चीज़ को कहा जाता है क्वांटम सुपरमेसी। मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स के द्वारा ऐसी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के द्वारा नहीं की जा सकती, इसे शो करना। कंप्यूटिंग के अलावा देखो और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी की। फॉर एग्जांपल नए मटेरियल्स को क्रिएट करना, इन्हेंस्ड मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट को साइंटिफिक ढंग से पढ़ना, स्टडी करना। सिक्योर कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन देखो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। चाइना ने हाल ही में अपने ग्राउंड पर जो स्टेशंस हैं उनको जोड़ा सैटेलाइट से, और कम्युनिकेशन दोनों के बीच में जो हो रहा था वो सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन था। चाइना ने ये दिखाया था वर्ल्ड को। तो इसी प्रकार से क्वांटम कम्युनिकेशन को और बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। इसके अलावा देखो फिजिक्स के या फिर कंप्यूटर साइंस के जो बिल्कुल फाउंडेशन वाले क्वेश्चंस हैं, बेसिक वाले क्वेश्चंस, जिन पर फिजिक्स की या फिर कंप्यूटर साइंस की पूरी फाउंडेशन टिकी हुई है, इनको एड्रेस करने में भी क्वांटम मैकेनिक्स का काफ़ी बड़ा रोल साबित हो रहा है। जैसे देखो क्वांटम ग्रेविटी, ब्लैक होल, इनको और ज़्यादा गहराई से स्टडी करने में क्वांटम मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये हमने एप्लीकेशंस की बात की। अगर यूपीएससी पूछती है क्वांटम टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस, तो आप काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बता सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंजेस की। देखो ये बात सच है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके अभूतपूर्व कोलैबोरेशन अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है कंप्यूटर साइंटिस्ट, मटेरियल साइंटिस्ट, इंजीनियर और फिजिसिस्ट के बीच। बट चैलेंज ये है क्वांटम मैकेनिक्स में जो कंसेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटम सुपरपोजिशन, क्वांटम इंटेंगलमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड मैनर में। मैं फिर से बोलता हूँ, क्वांटम सुपरपोजिशन एंड क्वांटम इंटेंगलमेंट, ये देखो क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करना कंट्रोल्ड मैनर में। कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टीज़ का? एक ऐसा सिस्टम बना के जिसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी क्वांटम बीट्स को काफ़ी ज़्यादा केयरफुली डिज़ाइन किया गया हो। मैं फिर से बोलता हूँ, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी क्वांटम बिट्स, इनको केयरफुली डिज़ाइन किया गया हो। इस सिस्टम में क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टीज़ का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है कंट्रोल्ड मैनर में। बट देखो ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो क्वांटम बिट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और अगर इन्हें अच्छे से कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये अपनी क्वांटमनेस को खो देते हैं। इसलिए कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा, डिज़ाइन कैसा होगा, इंजीनियरिंग कैसी होगी, इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा देखो चैलेंज ये भी है क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए एप्लीकेशंस और एल्गोरिथम्स को क्रिएट करना। जैसे जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ेंगे, नई डिमांड्स क्रिएट होगी क्लासिकल कंट्रोल हार्डवेयर की एज वेल एज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स की। तो इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करने की आवश्यकता है। देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो ग्लोबल रिसर्च है वो ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी है, लेकिन इंडिया में ऑलमोस्ट 5 साल हुए हैं कि हमने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस अचीव की है क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हमारी जो अचीवमेंट्स हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी ज़्यादा नहीं हैं, काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स रहे हैं। जैसे देखो साइंटिफिक रिसोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया सरकार ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में।
क्वालिटी मैन पावर नहीं है हमारे देश में। टाइमलीनेस का मतलब ये है, जैसे देखो इस साल की स्पीच में सरकार ने अनाउंस कर दिया हम ये मिशन चलाएंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी से संबंधित और इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, लेकिन फंड्स टाइम पर नहीं मिलते हैं। मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको टाइम पे नहीं अचीव किया जाएगा, तो समय के अनुसार चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइमलीनेस होना चाहिए, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है बजट में देखो 8,000 करोड़ की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन क्वालिटी मैन पावर आप एकदम से कहां से लाओगे? क्वांटम टेक्नोलॉजी में मैन पावर की बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद डिलेड फंडिंग की बात की जाती है, जो हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया कि फंडिंग डिले होती है या फिर मिशन को समय से नहीं इंप्लीमेंट किया जाता है, तो फिर हम आगे नहीं निकल पाएंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि पहले एक मिशन क्वांटम टेक्नोलॉजी से संबंधित सरकार ने लॉन्च किया था, क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा। फिर भी देखो हमें गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट की प्रशंसा करनी चाहिए कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर एक नया मिशन लॉन्च किया गया है, वो भी इतने बड़े स्केल पर। मतलब हम यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज के समान इस फील्ड में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो अच्छी बात यह भी है कि गवर्नमेंट के पार्टनर इंस्टीट्यूशंस, साइंटिफिक कम्युनिटी सब मिलकर काम कर रहे हैं उस मिशंस की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए जो सरकार ने अनाउंस किया है इस साल के बजट में। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में कहा जाता है अगर देखो सरकार के पास फंडिंग की कमी है तो प्राइवेट फंडिंग को मोबिलाइज किया जा सकता है, जैसे इंडस्ट्रीज से फंडिंग को मोबिलाइज किया जा सकता है, या फिर फिलैंथ्रोपी, फॉर एग्जांपल CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रियल लीडर हैं वो क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए पैसा दे सकते हैं, क्योंकि इससे देखो हमारे देश के इंडस्ट्रीज को ही फायदा होगा। बट शुरुआत में लिंकेज इस्टेब्लिश करना जरूरी है। शुरुआत में ही क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच और इंडस्ट्रीज के बीच लिंकेज इस्टेब्लिश हो जाता है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से कॉमर्शलाइज भी कर सकते हैं। मतलब इंडस्ट्रीज वाले बोलेंगे हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वही टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की जाएगी क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में रिसर्चर्स के द्वारा, तो लिंकेज अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो फिर इंडस्ट्रीज और भी पैसा दे देंगी इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।